गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की वीडियो देखने से पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो देखिए। जब आप एक सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचानने का तरीका बताया गया था। ये बताया गया था कि यदि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में क्या मिले, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ये दो जो वर्ड है ये मिलते हैं। और इस सेंटेंस की एक विशेषता और होती है कि इस सेंटेंस में कार्य करने की टाइम दिया रहता है। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहे हैं और कार्य करने की टाइम दिया है तो वो जो सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यदि निगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर फर्स्ट है ही, सी, इट। यानी यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या फिर अदर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। मीन्स ये है कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है यानी आई है या वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, चाहे वी है चाहे फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस रूल का यानी रूल नंबर 3 का फॉलो करेंगे। रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सेंटेंस निगेटिव दिया है तो विल या शैल के बाद, यानी सेंटेंस निगेटिव है तो विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स होता है यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ रहे हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 मैंने पहले बताया था कि इसमें टाइम दिया रहता है और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं या फिर टिल यूज करते हैं। इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स का यूज नहीं होता है। सीन्स का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स का यूज नहीं होता है। इसमें टाइम डिनोट के लिए फॉर या टिल का यूज करेंगे। यहाँ एक फार्मूला दिया है, फार्मूले को बहुत ध्यान से समझिए। फार्मूला क्या कह रहा है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल यूज करेंगे। विल किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो विल का यूज होगा। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा तो शैल का यूज होगा और विल या शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना है। यानी यदि आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो विल या शैल के बाद आपको नॉट यूज करना है। नॉट के बाद हैव बीन का यूज होगा। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ऑब्जेक्ट और इसके बाद टाइम यूज करके लास्ट में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। यहां देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स को ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए और इसके बेस पर
इन एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वह लड़की 3 घंटे से नहीं गा रही होगी, यानी वह लड़की मीन्स दैट गर्ल, ये हो गया सब्जेक्ट, और दैट गर्ल क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा, यानी विल, दैट गर्ल विल। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिव सेंटेंस ये है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए विल के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। दैट गर्ल विल नॉट हैव बीन इसके साथ यूज होगा have been, that girl will not have been। इसके बाद आपका वर्ब क्या है, सिंग है, और सिंग में आपको क्या लगा देना है, ing लगा देना है, तो ये हो जाएगा सिंगिंग, सिंग, और ing इसमें प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा सिंगिंग। दैट गर्ल विल नॉट हैव बीन सिंगिंग। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपका क्या है, टाइमिंग है 3 घंटे से, और आप फिर इसके बाद टाइमिंग लिख दीजिए। टाइम क्या है, 3 घंटे है, तो यानी इसके लिए फॉर का यूज होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर के बाद 3, और 3 के बाद 3 आवर्स है, तो यहाँ 3 आवर्स लिख देंगे, आपको क्या लिख देना है, 3 आवर्स। तो इस तरीके से इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल सेल, नॉट का यूज विल सेल के बाद करना है, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट और टाइम, एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट है, वे 1 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा, और विल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। नॉट लिखने के बाद नॉट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, मीन्स दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, ट्रेवलिंग, यानी ट्रेवल, तो ट्रैवल में आपको क्या करना है, ing लगा देना है, हो जाएगा ट्रेवलिंग। दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 1 घंटा है, तो ये हो जाएगा फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। तो ये इस फार्मूले के बेस पे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी दे, इसके बाद दे थर्ड पर्सन है, तो विल का यूज होगा। नॉट को विल के बाद यूज करेंगे, हैव बीन एक साथ रहेगा। इसके बाद मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, ट्रेवल में ing, ट्रेवलिंग, फॉर आवर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, हम 1 साल से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ सेल यूज होगा, वी सेल। इसके बाद नॉट यूज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां नॉट यूज होगा। वी सेल नॉट हैव बीन, वी सेल नॉट हैव बीन। और आपका वर्ब क्या है, कठिन परिश्रम, यानी हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। वी shall not have been hard work। टाइमिंग क्या है, doing hard work, doing hard work। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, 1 साल है, for a years, for a years, for a year, for a year। और लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है,
हार्ड वर्क है, वर्क यहां लिख दीजिए, डूइंग हार्ड वर्क, और टाइमिंग क्या है, फॉर अ ईयर। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के बेस पर। एक बार और इस फार्मूले को समझिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद विल या सेल लिखना है, विल सेल के बाद नॉट का यूज करना है, हैव, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में टाइम लिख देंगे। तो इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपने आप ट्रांसलेट बनाइए और उसको ट्रांसलेट करिए, इस ट्रांसलेशन को बनाइए इस फार्मूले के बेस पे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।